नमस्कार दोस्तों, मैं सोनवाल सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है मैंने पिछले ही वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि सोशल मीडिया को कैसे हैक किया था। उसमें बहुत सारा स्टेप बताया। अगर आपने नहीं देखा आई बटन में देख लो। बहरहाल आज की इस वीडियो में ना अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले ही क्लास में सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, जिसमें हमने होमोग्राफी अटैक के बारे में बताया था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा कमेंट आई है ना, मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कई सारे लोगों को रिप्लाई दे दिया गया, बट काफ़ी सारे मैसेज अभी भी पेंडिंग पे, जिन्होंने मुझे सोशल होमोग्राफी अटैक के बारे में पूछा कि सर इसके ऊपर कंटेंट तो बनती है। तो आज जो हमारी वीडियो है ना, ये पूरी तरह होमोग्राफी अटैक के ऊपर है। इसकी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल हम ये कोशिश करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट हो, बेसिक से हाई एडवांस लेवल तक जाए और प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल कंटेंट समझे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो होमोग्राफी अटैक कहाँ इस्तेमाल होता है पहले समझो। देखो, सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग का सबसे अहम भाग है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, हम लोग दिमाग को चकमा देते हैं, हम लोग लोगों को चकमा देते हैं, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, हर जगह पे हैकर्स चकमा देते हैं, उनको जालसाजी में फंसाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल तौर पर बताता हूँ, अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि बैंक से कॉल आएगा, बैंक वाले बोलेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, हम आपको मोबाइल भी देते हैं, कार्ड भी देते हैं, आप अपना यूज़ कर सकते हो। न्यू मोबाइल, ब्रांड न्यू मोबाइल आपको मिल जाएगा, जैसे सिम लगाओगे आपका स्पूफ हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही इंटरनेट पे। खैर, तो ये भी एक ना सोशल इंजीनियरिंग का अटैक का एक पार्ट है। और उसी सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट ये भी है होमोग्राफी अटैक। ये बिल्कुल माइंड के साथ खेलने वाली चीज़ें हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीज़ होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे डिफिनेशन है जो होमोग्राफी अटैक का है, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस टाइप में। तो सबसे पहले बता देना चाहूँगा, होमोग्राफी अटैक जो होता है वो मेनली फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिशिंग को ना नेक्स्ट स्टेप, देखो फिशिंग बच्चे भी करते हैं, फिशिंग वो भी करते हैं जिनको हैकिंग अभी जस्ट आता है, फिशिंग वो भी करते हैं जो हैकिंग से परे हैं, जो हैकर जो बोलते हैं ना, हैकर कम्युनिटी के हेड होते हैं, बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है। तो वहाँ पर जो फिशिंग होता है ना, वहाँ पे होमोग्राफी अटैक का इंप्लीमेंटेशन होता है, सोशल इंजीनियरिंग का इंप्लीमेंटेशन होता है, तभी जाके ब्रॉड लेवल पे, मास लेवल पे वहाँ पे कर पाते हैं। आपने वाटर होल अटैक का नाम सुना होगा अपने चैनल पे, अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने वाटर होल अटैक के बारे में बताया था। और इसकी भी अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बहरहाल तो यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि होता क्या है, हम लोग ना जो कैरेक्टर्स है उसमें मैनिपुलेशन लगाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिशिंग के लिए। ठीक है, अब थ्योरेटिकल बात करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है कि होमोग्राफी अटैक क्या स्टेप होता है। एक बात बताओ, अगर आपको facebook.com से मेल आए, ठीक है, कि आपका जो जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया जा रहा है, या आपका पासवर्ड को रिन्यू करना है, या ऑटो फॉलोवर है, आप कर लो, आप क्या बोलोगे? हाँ सर मैं कर लूँगा, या बहुत सारे लोग कर लेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ पे। मुझे भी मेल आती है, मैं भी करता हूँ, मजबूरन है, करना पड़ता है। हर सोशल मीडिया से आता है, बैंक से भी आता है। बट दिक्कत क्या है ना, हम एक झटके में पकड़ सकते हैं यूआरएल देख करके। अगर यूआरएल यूनिक है, अलग है, facebook.com नहीं है, कुछ और तरीके से, तो भाई हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर फिशिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। बट गेम पता है कब चेंज हो जाती है, जब यहाँ पर facebook.com से मेल आता है, और क्योंकि हमने facebook.com पे लॉगिन कर दिया, और क्योंकि हमने facebook.com को वेरीफाई नहीं किया, इसलिए facebook.com पे लॉगिन करने के कारण हम facebook.com के द्वारा हैक हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बस इसीलिए वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे ओ को 0 से रिप्लेस कर दिया गया। मान करके चलो फेसबुक FACEBOOK की जगह B00K अगर कर दिया जाता है, तो शायद यूज़र नहीं समझ सकता और हमें इस बात का डोमेन भी मिल जाएगा। इसे ही होमोग्राफी अटैक कहते हैं। बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होंगे, अरे सर ये तो बेसिक चीज़ है, बट यही लोग कॉर्पोरेट लेवल पे, बड़े लेवल पे हैकिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। क्योंकि भाई हर किसी को पता है यूआरएल पढ़ लो, वहाँ से अगर दिख जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं दिखे काम नहीं होगा। आपने डीएनएस स्पूफिंग का नाम सुना है क्या? मैंने अपने चैनल पर ना बेसिक लेवल पर कॉन्टेंट बताया। अगर एडवांस लेवल पर वेबिनार मेरे साथ लाइव हैकिंग पे क्लास में आना चाहते हो, गूगल मीट पे जो मेरी चलती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे ना नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो कि भाई न्यू जो भी क्लासेस चल रही है उसमें कॉन्टेक्ट कर दिया जाए। वेबिनार फ्री होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी अपनी पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बहरहाल तो यहाँ पे देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन बताया गया। तो मैं क्या हूँ ना, मैं बहुत बार इस तरह का अटैक्स करता हूँ। जैसे बैंक्स में भी कैनरा है, मान लीजिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा BOB.com है, तो B0B.com कर देंगे, तो भाई वहाँ से अटैक होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होमोग्राफी अटैक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब इसकी मैं अभी नेक्स्ट इम्पैक्ट बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट करने के लिए ना, मतलब ये जो अटैक है इसका मेन इम्पैक्ट क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि यार फेक वेबसाइट है, लेकिन फेक वेबसाइट आप कैसे पता करोगे? पेज तो हम लोग क्लोन कर ही देते हैं, डोमेन कोई क्लोन नहीं कर सकता, बट लिटरली डोमेन भी क्लोन हो रही है। यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें, अगर आप प्रिवेंशन जानना चाहते हो कि कैसे प्रिवेंट करें खुद को, तो जाहिर सी बात है किसी भी अननोन यूआरएल्स पे नहीं करना है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना है। एक बार पासवर्ड गलत डाल के देखो कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है क्या, तो वो सब चीज़ें से इस्तेमाल होता है। वैसे इसके एक और एडवांटेजेस बोलता हूँ, मतलब एक डिसएडवांटेजेस बोलता हूँ। आप कुछ भी सीख लो फिर भी आप सिक्योर नहीं रह सकते। आपने डीएनएस स्पूफिंग का नाम सुना है क्या? डीएनएस स्पूफिंग पता है क्या होगा? आपका facebook.com को ना हैक कर, रियल facebook.com की बात कर रहा हूँ,
भाई रियल facebook.com तो आप ओपन कर सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट रियल facebook.com को भी ना किसी फिशिंग पेज से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब आप facebook.com पे ही ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, लेकिन वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है हैकिंग्स में। सच मैंने बताता हूँ, मैं जितने डीप में स्टडी करा लूँ, जितना भी मैं कंटेंट बताता हूँ, मुझे तो सिक्योरिटी दिखता ही नहीं है, मुझे तो बस हैकिंग और हैकिंग दिखता है कि बस सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए। इतना डीप में तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि भाई इस लेवल की चीज़ों को कैसे सिक्योर किया जाए। मतलब बहुत सारा स्पेस होता है हैकिंग को हैक करने का, एक्सप्रेस करने का। खैर यहाँ पे देख सकते हो एक डेमो पर्पस पे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो drop.org.in है, और फिर यहाँ पे बगल में लिखा है drop.org.in। बट पता है दोनों में अंतर क्या है, मैं बताता हूँ। दोनों में बहुत बड़े लेवल पे अंतर है जिसको आप समझना पड़ेगा। देखो ये जो drop.org.in है वो रियल drop.org.in है, बट ये भी आपका रियल ही drop.org.in है, बस शर्त है ये जो ओ है इसकी जगह ओ नहीं जीरो है। लेकिन आपको पता है अगर आपके पास नॉर्मल तरीके से आता ना, तो आप ये कभी पकड़ ही नहीं पाते कि भाई ये ओ है कि जीरो है, बिकॉज ब्राउजर को उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्राउजर में जो टाइप करोगे भाई वो डोमेन खोल करके दे देगा। यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पे FACEBOOK.com है, यहाँ है जो ये बगल में है, यहाँ लिखा है FACEB00K.com। अब सोचो जब 00.com है तो भाई किसी को पता ही नहीं है कि ये रियल डोमेन है कि फेक डोमेन है। लिटरली इसके अंदर फिशिंग हो सकता है, मास लेवल पे फिशिंग कर सकते हैं। आपने वापस से दोहरा रहा हूँ, जितने भी बिगनर्स हैं ना उनके प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी होती है बहुत कम होता है। सोचेंगे यार फिशिंग को कौन हैकिंग बोलता है, पर रियलिटी क्या, फिशिंग से बड़ा कोई हैकिंग है ही नहीं। जितने बड़े पैमाने पे होता है, बेसिक से एडवांस लेवल पे काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता ही रहता है फिशिंग। यहाँ पर भी देख सकते हो apple.com, यहाँ पे पता है कि APP pipeline.com है, और यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं हम, जैसे आपको पता होगा एल को कैपिटल आई भी लगा करके यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब मैं आपको कुछ जनरेटिव दिखाता हूँ कि एआई के द्वारा या समझ लो बहुत सारी कैरेक्टर्स के द्वारा आप होमोग्राफी अटैक को कैसे कर सकते हो और कहाँ इंप्लीमेंट होता है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हो मैं फिशिंग पेज अपना इनेबल कर चुका हूँ। वैसे मैं प्रैक्टिकल नहीं करने वाला क्योंकि मुझे अपनी वीडियो को और अपने चैनल दोनों को ही बचा के चलना। हम होमोग्राफी समझा रहे हैं, हम ओवरग्राफी आपको प्रैक्टिकल समझा देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर फिशिंग है, आप चाहो तो इस फिशिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जब भी फिशिंग की हैकिंग की वीडियोस बनाता हूँ, असल में वेबिनार जो मैंने बोला ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी मैं यही समझाता हूँ कि फिशिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाए, गूगल क्लाउड से VPS का इस्तेमाल करके, ओपन ब्राउज़र का इस्तेमाल करके, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल की आप बारी है कि ये इतना बड़ा अटैक है, आप सोच नहीं सकते। देखो यहाँ पर ना आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो। आपको पता है यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो, जो भी लिटरली चीज़ें हो, ये सभी कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। पे कर सकते हो, रिज्यूम सब कुछ चेक वेक कर सकते हो। तो भाई बहुत लोग पे करते हैं, बहुत लोग क्या 80% पेमेंट इधर से ही आती है। बट मैं अपनी वेबसाइट का फैक्ट दिखाता हूँ। आप इस डोमेन को कभी रजिस्टर कर सकते हो क्या, नहीं। इसको तो क्लोन कर सकते हो, एस्ट्रो ट्रैकर से डाउनलोड करके क्लोन हो जाएगा वेबसाइट, बट डोमेन तो क्लोन कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन गेम ये है कि वो भी आप क्लोन हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है drop.org.in, बट लिटरली यहाँ पे डोमेन यहाँ पर अवेलेबल। पता है क्यों? क्योंकि ये कैपिटल में देखो DR0P है, बट लिटरली जब मैं यहाँ पर गूगल सर्च करूँगा, अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो रियल डोमेन है। देखो मैं एंटर किया, लेकिन यहाँ पे कोई डोमेन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस डोमेन से रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हैकर्स इसी तरीके से अटैक को परफॉर्म करते हैं, अपने जो एग्जीक्यूशंस को चलाते हैं, समझाते हैं, और वहाँ पे काम आता है। तो ये सभी कुछ आपको समझ करके चलना है, जान करके चलना है। एक हैकर एक हैकिंग को करने के लिए ना बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे टैक्टिक्स लगाते हैं, जिसका इस्तेमाल कर एक सक्सेसफुल हैकिंग हो पाता है। दिख रहा है ना ये देखो drop.org.in, मतलब मेरी खुद की वेबसाइट सिक्योर नहीं है भाई। मेरी खुद की वेबसाइट का क्लोन बन के विक्टिम को सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से हैक हो जाएगा, और मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आगे क्या बोलूँ? तो इस तरह की चीज़ें समझ करके चलना। अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है एज अ यूज़र? तो देखो सोल्यूशन ये है कि आपको हर चीज़ों को चेक करके रखना है, कहाँ पे है, क्या है। बहुत बार क्या होता है फिशिंग पे कभी गलत लिंक भी दे दो, गलत आईडी पासवर्ड दे दो, वो रिडायरेक्ट कर रहा है क्या, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। बट कितना आप ध्यान रखोगे? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर हो चुका है आज के डेट पे कि यार हैकिंग सिक्योरिटी के लिए 10 रूल है, लेकिन हैक करने के लिए 50 रूल्स आ गया, 50 टैक्टिक्स आ गया। तो वो कितना स्टडी करोगे? बट फिर भी ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हैकर्स दिन पर दिन अपग्रेड कर रहे हैं, और मैं आपको सारी की सारी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी मेरी वीडियोस की भी कंटेंट फ्री लर्निंग की है, वहाँ पे आप देख लो। और कोई कंटेंट चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में करो, और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि नए नए हैकिंग की कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे हमारे चैनल से। और ये जो होमोग्राफी अटैक किया ना, ये इसका मेरा कंसर्न आपको हैक करना या बताना नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ अटैक्स होती है और कैसे कैसे बचा जाए। ये सभी कुछ को समझ करके चलना है, जान करके चलना है, ताकि आने वाले टाइम पर आपको
काइंड ऑफ सिक्योरिटी में हेल्प मिल पाए। तो ये तो मैंने यूज़र के फॉर्म पे बता दिया। ओनर्स की फॉर्म पे क्या है, तो देखो सही मैंने बोल रहा हूँ, ओनर्स की फॉर्म पे क्या है ना कि उनको डोमेन को परचेस करते रहना पड़ेगा। मतलब उनको लगता है जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होगा वो सारे डोमेन, जैसे मुझे ये बग दिखा कि मेरी वेबसाइट में यार इतना बड़ा लोचा हो सकता है और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊँ, तो मुझे ये बग दिखा इसलिए मैंने इसको बताया। तो मेरा अगर अब मुझे चाहते हो कि मैं सिक्योर हो जाऊँ, तो भाई मैं इस डोमेन को खरीद लूँगा, एज अ कंपनी बोल रहा हूँ, एज अ कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ, मैं इस डोमेन को खरीद लूँगा और रिडायरेक्ट कर दूँगा अपने रियल वेबसाइट पे। अब कर लो हैक, लेकिन फिर भी डर है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, फेक पेज भी बना सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो गूगल सर्च करो तो आपको बहुत सारी कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें से एक मेरा फेवरेट है और ये मैंने आज से 3-4 साल पहले इस पर स्टडी किया था। ये देखो, एक पी को, एक ए को, एक बी को कितने तरीके से लिखा है। जैसे ये देखो, ये कैपिटल ए है, ये भी है, कितना तरह का ए है, कितनी तरीके बी, कितने तरह का सी है। तो इतने सारे तरीके का आप डोमेन्स को आप परचेज कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा डीप में है कंटेंट। यहाँ पे आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, आप इनक्रिप्शन में चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या है। तो ये मैंने आर्टिकल्स आपको खोल दिया, आप चाहो तो इसके ऊपर पढ़ सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा ड्रॉप लिख दिया यहाँ पे, तो क्या पता कुछ मुझे ढंग का कुछ कोड दे दे या कुछ मुझे काम दे दे। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल पाती है। मैं देखता हूँ, यहाँ ड्रॉप लिखता हूँ, जनरेट करते हैं, तो देखो ये ड्रॉप मिल गया। लेकिन आपको पता है रियलिटी क्या है, ये ड्रॉप में और इस ड्रॉप में अंतर क्या है, कि ये ड्रॉप पकड़ाएगा नहीं मेरा। देखो ये भी ड्रॉप लिखा हुआ ना, ये ड्रॉप मेरा पकड़ाएगा नहीं। कुछ भी कर सकते हो ऐसा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसका इस्तेमाल, जैसे मान लो गूगल मैंने लिखा, अब गूगल की डोमेन तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ कुछ चांसेस, देखो ये गूगल यहाँ पे मिल गया और इससे मैं डोमेन ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं अगर कॉपी कर लूँ तो मैं ये डोमेन को गूगल सर्च करके मैं इसे परचेस कर सकता हूँ, और ये डोमेन सिर्फ मेरे नेम पे होगी। कुछ कुछ बार ना ब्राउज़र डिटेक्ट कर लेता है कि ये होमोग्राफी का है, पर बहुत बार नहीं भी कर पाता। देखो यहाँ पे दिखा दिया कि भाई अनअवेलेबल है, google.com यहाँ पे अनअवेलेबल। ठीक है, गूगल शायद इसकी अपनी प्राइवेसी होगी, लेकिन हाँ छोटी मोटी वेबसाइट जो भी है, जो भी हम फिशिंग करना चाहते हैं, वो सब पे स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आई होप आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आपको कंटेंट कैसी लगी। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी सीरीज़ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जितनी भी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, मैं लर्निंग विद AI बता रहा हूँ। मैं जितने भी कंटेंट बता रहा हूँ सारा का सारा AI से क्रिएटेड है ये। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके ऊपर वॉच करिए और काम करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक पे मिलूंगा, तो चलिए जय हिंद।